हेलो एवरीवन, खमा खनीसा। आप लोग कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे और हमारे सेकंड ग्रेड एसएसटी सब्जेक्ट में जो दो पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, आप दोनों की साथ में तैयारी कर रहे होंगे। क्योंकि एक्चुअली में होता ये है कि हम एक सब्जेक्ट को, मतलब हमारा जो सब्जेक्ट है उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, और जीके फर्स्ट पेपर होता है उसको इग्नोर तो नहीं करते हैं, लेकिन उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। और हम और कॉन्फिडेंस से रहते हैं कि हमें अच्छे से आता होगा और अच्छे से आ रहा है। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस ही हमें एग्जाम के अंदर बहुत ही हमारे साथ में बुरा होता है, इस ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। तो जीके फर्स्ट पेपर भी पे भी आपको ध्यान देना है। एक कमेंट्स आया था मेरे पास में कि जीके फर्स्ट पेपर के लिए मेरे पास में दीनदयाल की पिछले साल की बुक है, तो क्या मुझे उसी से पढ़ना चाहिए या नई बुक लेनी चाहिए? तो आपको मैं सजेस्ट करूंगी, आपको उसी बुक से पढ़ना चाहिए। और ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि हमारे साथ ऐसा होता है, जब हम किसी चीज को बहुत बार पढ़ते हैं ना, तो आप पिछले साल से पढ़ रहे हो तो आपको साल भर हो गया। तो एक बात तो ये है कि आपको उस बुक के अलावा कोई और बुक अच्छी नहीं लगनी चाहिए, है ना। और दूसरी बात ये है कि हमारा जो माइंड होता है ना, वो एक ही जगह पे हम बहुत सारी चीजों को पढ़ते हैं ना, तो उसे बहुत जल्दी कैच करता है। अगर अब आप नई बुक लेके आओगे ना, तो फिर से आपको बहुत सारा टाइम लग जाएगा। और मेरे पास दीनदयाल की नई बुक है ये, तो मैंने तो उसको पढ़ा नहीं है अभी। और आप बहुत अच्छी कंडीशन में हो कि आपने दीनदयाल की बुक पढ़ रहे हो आप, और पिछले साल से आपके पास में है। तो आपको कहना चाहूंगी, आपको नई बुक लाने की कोई जरूरत नहीं है। बल्कि आप, अगर आपको कहीं से कुछ नई बात सुनने को मिलती है या सीखने को मिलती है ना, आपको कुछ भी नया ऐसा लगता है कि जो आपको नींद वाली बुक में ना मिले, वो आप अलग से जो हमारे बुक के अंदर जगह छोड़ी हुई होती है, वो इसीलिए होती है कि हम उस जगह पर कुछ लिख सके, तो आप वहां पर अपने पॉइंट नोट कर सकते हैं। लेकिन बस आपको यही सजेस्ट करना चाहूंगी, आप उसी बुक को रखिए। नई बुक आप बिल्कुल मत खरीदना, क्योंकि उस बुक से पढ़ने में आपको जितना अच्छा याद होगा ना, उतना आपको किसी नई बुक से पढ़ने में याद नहीं होगा। और आपका समय भी बहुत ज्यादा लगेगा। और आपको अच्छे से पता है हमारे पास समय बहुत कम है, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि सेकंड ग्रेड का सिलेबस बहुत बड़ा है और टाइम बहुत कम है। ये मैं अच्छे से जानती हूँ, आप भी अच्छे से जानते हो। तो बस मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, आप उसी बुक को पढ़िए और बार बार उसका रिवीजन कीजिए। तो फ्रेंड्स, एक कमेंट्स मेरे पास में आया था कि जो पॉलिटिकल साइंस की आपने बुक बताई है राहुल सर की, तो क्या वो आरएस लेवल की है क्या? तो आपको मैं कहना चाहूंगी, आरएस लेवल की बुक मुझे वो लगती है, क्योंकि उसमें बहुत सारी बातें हैं ना, उनमें सर ने समावेश किया है बहुत सारी बातों का। और अगर हम उसको अच्छे से रिवीजन करेंगे ना, तो हमारी पॉलिटिकल के प्रति अच्छे से पकड़ मजबूत होगी। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आरएस लेवल की है या नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस को समझने के लिए, उसमें इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे ना, तो वो बुक मुझे बेस्ट लगती है। बाकी सभी का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, अपना अपना, सभी की अलग अलग पसंद होती है। किसी को राहुल सर की बुक से याद होता है, तो किसी को किसी और बुक किसी और सर की बुक से याद होता है, किसी को लक्ष्मीकांत सर की बुक से याद होता है ना, लक्ष्मीकांत से। तो बस मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि आपके पास में जो भी बुक है ना, वो बेस्ट है। सभी राइटर अच्छे हैं, हमारे सर सभी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी बुक्स हमें प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन बस अब हमें क्या है, खुद को समझना है कि क्या हम जो आरपीएससी या फिर अधीनस्थ बोर्ड हमसे क्वेश्चन पूछता है, तो क्या हम उनके प्रश्नों को समझने के लिए तैयार हैं। तो एक बार समझ समझ के हमको पढ़ना है। बुक चाहे कोई भी हो, सारी बेस्ट होती है। और अगर मान लो कोई बुक आपके पास में है और आपने उनको पढ़ लिया ना, आपने उनका अच्छे से रिवीजन किया, और अब बोर्ड क्या हमसे, आरपीएससी ले लो चाहे अधीनस्थ बोर्ड, हमसे घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछते हैं। आपने भी अगर कोई एग्जाम दिया होगा तो आप अच्छे से जानते होंगे, है ना। तो बस मैं आपको यही कहना चाहूंगी, जिस तरह से वो क्वेश्चन घुमा के पूछते हैं ना, तो हमें बस इसी तरह से, हर एक तरह से हमें प्रश्न को समझने की जो है वो समझ है ना, वो हमें आनी चाहिए कि प्रश्न किस तरह से पूछा गया है, प्रश्न में हमें क्या पूछा गया है, और हमें किस तरह से इनका जवाब देना है। क्या ये कथन जो है वो सही है क्या, क्या ये कारण सही है क्या, अगर ये कथन सही नहीं है तो क्यों नहीं है, ये खुद से सवाल करते हुए पढ़ना है। तो बस सेकंड ग्रेड एसएसटी सब्जेक्ट से अगर आप सीरियस में तैयारी कर रहे हो ना, तो उस सब्जेक्ट को हमें जीने की जरूरत है। और अब बहुत हो चुका पढ़ना, है ना, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करना। अब हमें हर एक सब्जेक्ट को डीपली पढ़ने की जरूरत है, गहराई से पढ़ने की जरूरत है। हर एक प्रश्न पर, हर एक टॉपिक पर हमें अपनी समझ को बढ़ाने की जरूरत है। तभी हम एग्जाम फाइट कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से आने लग गए हैं ना आजकल, कि हम अपने मुंह से कुछ नहीं कह सकते कि ये वाली बुक बेस्ट है। तो आपको मैं ये तो नहीं बता सकती कि पॉलिटिकल साइंस की राहुल सर की बुक आरएस लेवल की है या नहीं, लेकिन मैं इतना जानती हूँ, पॉलिटिकल सब्जेक्ट को आप अच्छे से पढ़ पाओगे, आपका अच्छे से रिविजन हो पाएगा। आरबीएससी एनसीईआरटी सभी का उसमें समावेश है। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हर एक टॉपिक के पीछे। पिछले एग्जाम में आए हुए बहुत सारे क्वेश्चंस वो सर बहुत सारे प्रोवाइड कराते हैं उसमें, बुक के अंदर ही। और रिवीजन के लिए बहुत अच्छी बुक है।
और एक तो क्या है, इस बुक की भाषा और लैंग्वेज है ना, वो बहुत ज़्यादा सरल लगती है मुझे, मुझे टफ नहीं लगती है और अच्छे से पढ़ने में मुझे समझ में आती है। इस बुक को पढ़ने के बाद में मेरा पॉलिटिकल साइंस के प्रति प्रश्नों को समझने का जो तरीका है ना, वो बदल गया है। बस इसीलिए मैंने आपको सजेस्ट किया था। बाकी आपके पास में जो भी बुक है ना, वो सारी बेस्ट है। एक कमेंट्स आया था, दी आप कहाँ से हो? वैसे मैं पहले बता चुकी हूँ कि मैं रहती हूँ जयपुर में, जिसे हम कहते हैं गुलाबी नगरी। और एक कमेंट्स और भी आया था कि मैम हम भी जयपुर से हैं। तो थैंक यू सो मच, आप सभी जयपुर से हो और आप भी सब कहाँ-कहाँ हो, मेरे वीडियो देखते हो, कमेंट करके ज़रूर बताना। बहुत अच्छा लगता है कमेंट्स करते हो और मुझे भी वो एक मोटिवेशन मिलता है और मुझे लगता है कि हाँ, मैं अपनी फैमिली मेंबर्स जो भी मेरे यूट्यूब की फैमिली के मेंबर्स हैं, वो मुझे अपना एक हिस्सा मानते हैं और बस यही चाहती हूँ अपनी बातों के ज़रिए, अपनी मोटिवेशन के ज़रिए मैं आपको आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने को मतलब प्रेरित कर सकूँ। और कुछ बातें ऐसी होती है जो हम बंद रूम में किसी से नहीं करते हैं, तो आपसे कहना चाहूँगी, आपकी हर एक बात आप मुझसे शेयर कर सकते हैं और मैं भी आपसे मेरी जो भी प्रॉब्लम होगी, जो बातें आपसे शेयर किया करूँगी। और हमें एक-दूसरे को अपना समझना है, एक-दूसरे का हँसी-मज़ाक नहीं उड़ाना है, ईर्ष्या-जलन एक-दूसरे के प्रति नहीं रखनी है। हर एक वीडियो में मैं ऐसा बोलती हूँ क्योंकि हमें ईर्ष्या-जलन नहीं रखनी है, बल्कि आपस में एक-दूसरे के साथ में प्रेम भाव से रहते हुए पढ़ाई करनी है, एन्जॉय के साथ में पढ़ाई करनी है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। और एक कमेंट्स आया था मेरे पास में, एक और बताती हूँ मैं, कि मैं सेकंड ग्रेड एसएसटी की सीरीज़ तैयारी कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, जो भी सीरियस स्टूडेंट्स हैं और एसएसटी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं सेकंड ग्रेड की, तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मुझे भी मोटिवेट कर सकते हैं, ताकि मैं आपके लिए अच्छी-अच्छी वीडियो लेकर आऊँ, मोटिवेशनल बातें जो हैं वो आपके साथ में शेयर करूँ और हम सभी साथ में पढ़ाई करने वाले हैं। तो कोई पीछे हो या आगे, कोई शून्य से शुरुआत करे, चाहे किसी का बहुत बार रिवीजन हो रखा हो, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हम सब एक फैमिली का हिस्सा हैं और अच्छे से सिलेक्शन चाहते हैं कि हर किसी का सिलेक्शन हो हम में से ही। तो बस यही मैं आपको कहना चाहूँगी। अगर आपको मेरा चैनल देखना अच्छा लगता है, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अभी 1-2 दिन की मेरी भागा-दौड़ी और है, उसके बाद में बिल्कुल तसल्ली से स्थिर माइंड को करते हुए मैं भी पढ़ाई करूँगी। पढ़ तो मैं वैसे अभी भी रही हूँ है ना, लेकिन पूरा वाला मतलब ऐसे जो मेरा ध्यान है ना, थोड़ा-सा डाइवर्ट हो रहा है, अभी मैं भी मानती हूँ। तो 1-2 दिनों की और बात है। उसके बाद में जैसे ही स्क्रूटनी फॉर्म भर जाएँगे ना, उसके बाद में मैं आसानी से वही उसी तरह से रिवीजन करूँगी जिस तरह से हम शुरुआत की थी हमने 1 फरवरी से। तो फ्रेंड्स, आपसे कहना चाहूँगी कि जितना भी टाइम आपको मिले ना, आप अपने बुक को दीजिए। और कुछ नहीं रखा है लोगों की बातों में। कुछ लोग होते हैं जो हमें डिमोटिवेट करने के लिए हमारे सामने-सामने आते हैं, बहुत ज़्यादा हमें परेशान करने के लिए आते हैं। ऐसे घटिया लोगों को इतनी बुरी तरह से इग्नोर कीजिए और सिर्फ़ अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। इसी तरह से आप लोग अपना सपोर्ट यूँ ही बनाए रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।